बीच में कोई एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं इन्वॉल्व था। तो सेबी ने ये क्वेश्चन किया कि अगर कोई इन्वेस्टर डायरेक्टली आ रहा है और कोई इन्वेस्टर एजेंट से खरीद रहा है म्यूचुअल फंड, तो इन दोनों को चार्जेस सेम क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि जब म्यूचुअल फंड कंपनी एजेंट के थ्रू अपना कोई फंड बेच रही है तो एजेंट को कमीशन मिलती है, और एजेंट की कमीशन अल्टीमेटली इन्वेस्टर से रिकवर की जाती है बाय वे ऑफ मैनेजमेंट फीस, एक्सपेंस रेशियो जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अगर कोई इन्वेस्टर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जा रहा है तो उसको एक बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज उसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनी की कॉस्ट कम हो गई सर्व करना, क्योंकि वो डायरेक्टली आ गया और बीच में कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो डायरेक्ट प्लान लॉन्च किए गए, जिसमें आप जब फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान एग्जैक्टली सेम होता है, सेम पोर्टफोलियो मिलेगा, सेम तरीके का इन्वेस्टमेंट होगा, सेम तरीके के शेयर्स लिए जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में, और रेगुलर प्लान के इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में सेम तरीके का वेटेज होगा स्टॉक्स का। सिर्फ एक डिफरेंस होगा कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें जो चार्जेस लेती है म्यूचुअल फंड कंपनी, सालाना चार्ज लेती है जो हर रोज आपकी एनएबी से डिडक्ट करती है, वो कॉस्ट डायरेक्ट प्लान में थोड़ी कम होगी और रेगुलर प्लान में थोड़ी ज्यादा होगी। और जो ज्यादा रेगुलर प्लान में रहेगी वो म्यूचुअल फंड कंपनी पास ऑन करेगी म्यूचुअल फंड कमीशन के एजेंट के तौर पे। तो अल्टीमेटली अब जब भी कोई बैंक से आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, कोई एजेंट से लेते हैं, तो उसको कमीशन मिलती है, क्योंकि वो आपको गाइड करता है, वो आपको आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करता है, आपके लिए ऑपरेशनल काम करता है, फॉर्म भरना, रिडेम्पशन में हेल्प करना, नॉमिनी चेंज करवाना, जो भी आपके काम होते हैं, तो उसके लिए कमीशन उसको मिलती है। और इससे आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं, क्योंकि वो कमीशन आपकी रिटर्न्स में दी जाती है। और डायरेक्ट प्लान लेंगे तो ऐसा नहीं होता है, आपके रिटर्न्स बढ़ के मिल जाते हैं। तो अगर कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान इक्विटी फंड्स में अगर आप देखेंगे तो सालाना 1% का फर्क पड़ता है। 1% सुनने में कम लगता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कंपाउंडिंग होके काफी ज्यादा राशि में डिफरेंस आ जाता है। तो आप अगर एक DIY इन्वेस्टर हैं, डू इट योरसेल्फ, आप खुद इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं कैसे करना है, तो आप खुद ही इन्वेस्टमेंट करिए और वो पैसा आपके रिटर्न्स में जोड़िए, इज हाउ आई वुड पुट इट। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम एक्सपेंस रेशियो पर बात करें, क्योंकि जो रेगुलर स्कीम्स होती हैं, जो डायरेक्ट स्कीम्स होती हैं, उसके मुकाबले थोड़ी सस्ती होती हैं। यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो की जो मैं बात कर रही हूँ, जो खर्चे की मैं बात कर रही हूँ, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट की मैं बात कर रही हूँ, वो डायरेक्ट स्कीम्स में कैसे कम हो जाता है? जो सेवाएं रेगुलर प्लान में आपको मिलती हैं, क्या वो आपको नहीं मिलेंगी? नहीं कविता, एग्जैक्टली सेम सेवाएं मिलेगी। जैसे आपको मैंने बताया कि आपका पोर्टफोलियो, आपकी अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट्स, आपके अकाउंट स्टेटमेंट्स, आपकी आपकी जो वेबसाइट पे म्यूचुअल फंड कंपनी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाती है, या कहीं और भी आप इटी मनी ऐप जैसे ऐप्स पे आप देख सकते हैं रिटर्न्स, वह सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि रेगुलर प्लान में बिकॉज म्यूचुअल फंड कंपनी एजेंट को कमीशन दे रही होती है, तो आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली एक्सपेंस रेशियो को समझने की कोशिश करेंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनी एक मैनेजमेंट फीस लेती है आपके पैसे को मैनेज करने का, जो कि आपको अलग से दिखता नहीं कहीं पे भी, लेकिन एनएवी डिक्लेयर करने के पहले, रोज एनएवी जो डिक्लेयर होती है मार्केट के उतार चढ़ाव के बाद, जो एनएवी डिक्लेयर होती है वो एक्सपेंस रेशियो काट के डिक्लेयर होती है। तो अगर आप एक्सपेंस रेशियो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी के स्कीम का 2% है, तो अगर आप सालाना 365 डेज मार्केट में है, तो हर दिन कुछ पैसा आपके इन्वेस्टमेंट से कटता है, और वो उसी दिन कटता है जिस दिन एनएवी डिक्लेयर होती है। तो जो पैसा कटेगा वो डायरेक्ट प्लान में कम कटेगा और रेगुलर प्लान में ज्यादा कटेगा। तो जो डायरेक्ट प्लान में कम कटेगा, तो उससे क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को कंपाउंडिंग ज्यादा मिलेगी, क्योंकि आपका पैसा कम बाहर निकल रहा है। और रेगुलर प्लान में आपका पैसा ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो कंपाउंडिंग कम मिलती है उसको। तो इसलिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे तो रिटर्न्स काफी डिफरेंट होते हैं डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के, अगर आप 7 साल, 8 साल, 9 साल के बाद कंपेयर करेंगे तो। संतोष, मुझे ये बताएं कि अब अगर कोई डायरेक्ट प्लान लेता है तो कौन कौन सी सुविधाएं उनको नहीं मिलती? क्योंकि मैं देख सकती हूँ एक्सपेंस रेशियो भले ही कम हो, रिटर्न भले ही कुछ परसेंट ज़्यादा हो, लेकिन देखिए निवेश पर सलाह, अगर हम रिसर्च की बात करें तो ये सब चीज़ें आपको डायरेक्ट प्लान में नहीं मिलेगी। तो एक इन्वेस्टर होने के नाते आपको किन किन चीज़ों को खुद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट प्लान के जरिए निवेश करते हैं तो?
श्योर। सो अगर आप DIY इन्वेस्टर हैं, डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर हैं, जो कि डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें खुद करनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, वो आपको समझना बहुत जरूरी है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स में। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क ले सकते हैं, किस तरह की वोलेटिलिटी या उतार चढ़ाव मार्केट में आप सहन कर सकते हैं। पहले आपको वो समझना है, और वो समझने के बाद ही आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना पाएंगे कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए कैसे इन्वेस्ट करेंगे। दूसरी चीज होगी कि एक बार आपने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बना दिया कि आपके पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी, कितना डेट, या अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड भी ऐड करना चाहते हैं, तो अगर वो गोल्ड आप लेंगे तो कौन से फंड हाउस की स्कीम्स और कौन सी स्कीम आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। ये आपको रिसर्च करनी चाहिए। बहुत सारे मार्केट में वेबसाइट्स और एप्स हैं, जैसे कि ईटी मनी ऐप भी है, आप वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और टिपिकली कुछ इन्वेस्टर्स ये मिस्टेक करते हैं कि सिर्फ रिटर्न्स के जरिए या रिटर्न्स के ऊपर ही स्कीम्स को जज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ऐसा मत करिए। आप ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट या निवेश जब हम करते हैं तो मार्केट लिंक्ड स्कीम्स जो होती हैं, जो स्टॉक मार्केट वाली स्कीम्स होती हैं, इक्विटी फंड्स, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, तो ये बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं स्टॉक मार्केट से, जो कि हम आजकल मार्केट में देख रहे हैं। बहुत उतार चढ़ाव है मार्केट में। तो जो स्कीम अगर बहुत ज्यादा रिस्की है और वो डाउन मार्केट में बहुत ज्यादा गिर जाती है मार्केट से भी, तो आपको पहले उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए आप स्कीम का डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखिए कि स्कीम अच्छी की बुरी है, नॉट जस्ट रिटर्न्स बट डाउनसाइड प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव से भी। और तीसरी चीज आप देखिए कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कब प्रॉफिट बुक करना है, कब आपको और परचेज करना है, कौन सी प्राइस पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए फर्दर, कौन सी SIPs आपको बढ़ानी चाहिए जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना, खुद को समझना, और स्कीम्स रिसर्च करने के बाद उनको मैनेज करना एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आपके बीच में और आपके म्यूचुअल फंड कंपनी के बीच में कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपको काम खुद करने पड़ेंगे। तो आप अगर एक खुद करना चाहते हैं तो बेटर तरीका ऑनलाइन का होता है, क्योंकि ऑफलाइन में आप हर ये फिजिकल एफर्ट नहीं कर पाएंगे हर रोज। तो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने के तरीके, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स यूज करने आने चाहिए। आपको एक मोबाइल ऐप से इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो आना चाहिए। तो ये सब चीजें आप खुद सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ईटी मनी शो जिसे हम अब बात कर रहे हैं, शो पे हम समझ सकते हैं, और वो समझ के आप इन्वेस्ट करिए और कंटिन्यूअसली आपका मार्केट का ज्ञान और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते रहिए। ये आपको खुद करना पड़ेगा अगर आपके पास एजेंट इन्वॉल्व नहीं है तो। बड़े सारे काम बता दिए आपने। अगर आप डायरेक्ट स्कीम लेते हैं तो आपको खुद करने पड़ेंगे। अब मुझे ये बताएं, ईटी मनी ऐप के जरिए कैसे इतने सारे काम आप सुलझा देते हैं निवेशकों के लिए? सो कविता, ईटी मनी ऐप एक्चुअली इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऐप्स है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। हम डिफरेंस ये है कि हम लोग डायरेक्ट प्लान ऑफर करते हैं ऐप के ऊपर। तो आप जब ईटी मनी ऐप पे आते हैं तो आप रिसर्च भी कर सकते हैं ऐप पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो सबसे यूनिक चीज जब ईटी मनी ऐप पे आपको मिलेगी, हम कोई भी फंड को सिर्फ रिटर्न्स के जरिए पे रेट नहीं करते हैं। हम ईटी मनी रैंक डिवाइस करते हैं हर फंड का। तो ये फंड रैंक 2 तरीकों से आता है कि परफॉर्मेंस की क्वालिटी क्या है, कि जो रिटर्न्स आए वो किस तरीके से जनरेट किए गए हैं, वो कितने कंसिस्टेंट हैं, हर मार्केट में वो कंपेयर टू अदर स्कीम्स बेटर हैं। ये चीज हम देखते हैं, ना कि सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न की इस स्कीम ने 15% दिया है, 20% दिया है तो 20% वाली स्कीम ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं करते हैं। ये कंसिस्टेंसी पे इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग। और दूसरी चीज देखते हैं कि वो स्कीम डाउन मार्केट में कैसे परफॉर्म करी है। तो जो स्कीम डाउन मार्केट में, जैसे अभी हम देख रहे हैं, बेटर परफॉर्म करेगी कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज, तो उसको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो ये 2 पैरामीटर के ऊपर हम स्कीम्स को रैंक करते हैं और एक ईटी मनी रैंक देते हैं फंड्स को।
तो आप लार्ज कैप में हायर ईडी मनी रैंक फंड्स पता कर सकते हैं, मिड कैप में पता कर सकते हैं, स्मॉल कैप में पता कर सकते हैं। हर तरीके के स्कीम्स में आप ईडी मनी रैंक के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। और हम जो मैंने पहले आपको बताया कि इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि वो इन्वेस्टर किस टाइप का है, कितना नुकसान झेल सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कैसे करनी चाहिए। तो हमारे पास एक सर्विस है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर पर्सनालिटी। तो आप अगर इन्वेस्टर पर्सनालिटी टेस्ट देंगे अपनी, जो कि निशुल्क अवेलेबल होती है ईडी मनी ऐप के ऊपर, आप उसको यूज करिए और वो आपको बताएगा कि आपका रिस्क स्कोर क्या है और आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, कि आप ओवर कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट करते हैं, कि आप लॉस सहन नहीं कर पाएंगे, आप उस तरीके के इन्वेस्टर हैं, आपका फाइनेंशियल नॉलेज कितना स्ट्रांग है। इन चीजों पे समझ के आपको एक रिस्क स्कोर देता है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से कर सकते हैं। और जैसे आप परचेस करते हैं डायरेक्ट प्लान्स फ्री में ईडी मनी ऐप के ऊपर, तो उसके बाद आप पोर्टफोलियो भी ट्रैक कर सकते हैं। आपको कहीं अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपको एएमसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप ईडी मनी ऐप पे ही ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईडी मनी ऐप पे एक एक्सपर्ट सुविधा अवेलेबल है, जिसको हम बोलते हैं ईडी मनी जीनियस। आप अगर ईडी मनी जीनियस यूज करेंगे तो आपको ये काम नहीं करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट खुद करनी है। ईडी मनी ऐप आपको गाइड करते जाएगा कि किस मार्केट में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट आप अपने गोल्स पे फोकस रहें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स हर मंथली इन्वेस्टमेंट पे फोकस रहें। जो मार्केट का रिस्क है वो ईडी मनी जीनियस मैनेज करेगा आपके लिए, और कोशिश करेगा कि आपका नुकसान से कम हो और आपका जो रिटर्न्स हो बेटर हो कंपेयर टू व्हाट आप अर्न कर सकते हैं खुद होके एज अ डीआईवाई इन्वेस्टर। ये तो आप एक आम निवेशक को स्मार्ट निवेशक बनाते हैं ईटी मनी ऐप पर। मुझे अब ये बताएं कि अगर किसी के पास एक पोर्टफोलियो हो जिसमें उनके पास केवल रेगुलर स्कीम्स हो, और अब आपकी समझाइश सुनकर उनको लगे कि नहीं, डायरेक्ट में तो ज़्यादा बेहतर मुनाफा है और शायद मैं इस काबिल भी हूँ कि मैं डायरेक्ट स्कीम्स को ले सकता हूँ, तो अब ये शिफ्ट कैसे किया जाए? ये एक्सपेंस रेशियो के चार्जेस को कैसे मैनेज किया जाए? हमें एएमसी के पास जाके अर्जी देनी होगी? कैसे होगा ये सब कुछ? सो हो सकता है कविता, उसका आई थिंक जो इन्वेस्टर्स मोस्टली अपने डिसीजन खुद लेते हैं और एजेंट या एडवाइजर को सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए यूज करते हैं, तो खास करके ऐसे इन्वेस्टर्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो डायरेक्ट में इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 1% डिफरेंस 6,000 रुपए के एसआईपी के ऊपर 25 साल में 25 लाख रुपए का डिफरेंस हो जाता है। तो आप ये अपना पैसा बचा सकते हैं जो आपकी कमीशन में जाएगा। ईडी मनी ऐप के ऊपर अगर आएंगे तो आप अपना स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स का, जो कि बहुत ऑटोमेटेड तरीके से होता है। आप अपना स्टेटमेंट खुद ही अपलोड कर लेंगे और जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने रेगुलर प्लान्स को अपना फोलियो नंबर बिना चेंज करके डायरेक्ट में स्विच कर सकते हैं। तो ईडी मनी ऐप आपके बिहाफ पे म्यूचुअल फंड कंपनी को बोलेगा कि आपकी कोई भी जो स्कीम रेगुलर प्लान में है उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, और वो आपका हो जाएगा। आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना है कि कभी कभी आपकी इन्वेस्टमेंट्स अगर 1 साल पूरी नहीं हुई हैं तो वो स्कीम्स में आपको एग्जिट लोड लगेगा। अब ये एग्जिट लोड कभी 0.5% भी होता है, कभी 1% भी होता है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्जिट लोड होगा वो शायद कम होगा कंपेयर टू द रिटर्न्स जो आप कमाएंगे ओवर नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में ये भी रखनी है कि टैक्स इम्पैक्ट लग सकता है। तो आपके अगर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म गेन्स में लिए जाएंगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है आपके गेन्स के ऊपर। और अभी जैसे मार्केट गिरा हुआ है और आपका लॉस चल रहा है तो आपको ऑब्वियसली टैक्स नहीं लगेगा। लॉन्ग टर्म गेन्स भी लग सकते हैं। अगर आपका अगर लॉन्ग टर्म गेन 1 लाख रुपए के ऊपर हो रहा है साल का तो आपको वो भी लग सकता है। तो आपको ये चार्जेस का ख्याल रखना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो आप खुद डिसीजन लीजिए। लेकिन ईडी मनी ऐप आपको हेल्प करता है। और आप अगर ये ऑफलाइन में आप खुद करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड कंपनी की ऑफिस में जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट रेगुलर से डायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा विदाउट एनी शुल्क। तो उसमें भी लेकिन आपको एग्जिट लोड और टैक्स का इम्पैक्ट आ सकता है। तो 2 तरीके हैं, आप म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाइए या आप ईडी मनी ऐप जैसे ऐप्स पे आइए। और कुछ कुछ ऐप सपोर्ट करते हैं, जैसे हमारी ऐप सपोर्ट करती है टू कन्वर्ट योर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट। मुझे आप ये बताएं कि अब जिस तरह से रेगुलर और डायरेक्ट स्कीम्स हम देख रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो लोगों को पता ही है, लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है अलग अलग एसेट क्लासेस को लेकर। तमाम स्कीम्स में आपको ये विकल्प मिलेगा?
या ऑफ कोर्स, सो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से कविता, जो भी मार्केट में नया नया फंड या नई स्कीम लॉन्च होती है, उसके दो प्लान्स कंपलसरी लॉन्च होते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। तो ये लिक्विड ओवरनाइट कैटेगरी ऑफ फंड्स में भी अवेलेबल है, ये इक्विटी और सेक्टर फंड में भी अवेलेबल है। और ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी लॉन्च करेगी कोई स्कीम और आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा डायरेक्ट और रेगुलर का। तो आपको हमेशा ऑप्शन मिलेगा। आपका डिसीजन है कि आपको कौन से प्लान में इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर बस ज़्यादा रिटर्न देखकर आपको डायरेक्ट प्लान नहीं लेना है, और बहुत अच्छे से संतोष ने आपको समझाया है कि आपको अगर खुद निवेश की नॉलेज है और अगर नहीं है तो आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सहायता भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, आपने निकाला इस बेहद खास पेशकश में, समझाया निवेशकों को, दर्शकों को कि क्या है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में फ़र्क। लेकिन अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बाजार में कोहराम मचा हुआ है। न सिर्फ भारतीय बाजारों की बात हो रही है, बल्कि हम ग्लोबल बाजारों में भी देख रहे हैं कि गिरावट का आलम गहराता हुआ जा रहा है। यूनियन एएमसी के सीईओ जी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस बेहद खास और अहम चर्चा के लिए। आज तो हमने बाजार में भारतीय बाजारों की बात करें तो कई अहम लेवल के नीचे जाता हुआ बाजार देखा है। यूएस के बाजार देखिए खुले हैं, और यहाँ पर भी हमने देखा कि गिरावट गहराई है। 700 पॉइंट से ज़्यादा, 30,000 के नीचे डाउ जोन्स को हमने जाता हुआ देखा है। S&P 500, नैस्डैक में 2.5 से 3% से ज़्यादा की कमजोरी दिखाई दे रही है। अब ये मंदी, अगर मैं इसको मंदी कहूं, आप बताएं सही है या नहीं है, कितनी गहराएगी? थैंक यू मुझे ये शो में बुलाने के लिए। ये तो काफी चैलेंजिंग टाइम्स है निवेशकों के लिए, क्योंकि ग्लोबली काफी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपको पता है, यूएस फेड ने कल 0.75% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। उसके पीछे पीछे बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट्स बढ़ाया। तो अक्रॉस द वर्ल्ड अभी इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक्स बढ़ाते रहेगा, और इसका कारण है ग्लोबली इन्फ्लेशन अभी थोड़ा टॉलरेंस लेवल के ऊपर गया है। अमेरिका में, यूरोप में और हमारे देश में भी इन्फ्लेशन लेवल जो सेंट्रल बैंक्स का कंफर्ट लेवल है उससे ज्यादा है, और इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो इसलिए इक्विटी मार्केट के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ेगा, वही हम देख रहे हैं। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, तो कंपनीज का अर्निंग्स के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो वही कारण है अभी मार्केट नीचे जाने के लिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि मार्केट में ऊपर नीचे ऐसा वोलेटिलिटी हो रहा है। पहले कई बार हो चुका है, इससे भी ज्यादा गहरा क्राइसिस हम देख चुके हैं। और अभी हमारा व्यू ऐसा है, यूनियन म्यूचुअल फंड का व्यू ऐसा है कि आज के तारीख में निफ्टी आप देखेगा तो इंडेक्स लेवल पे मार्केट फेयर वैल्यू पे पहुंच गया है। पिछले पूरा साल 21-22 में हमारा व्यू ये था कि मार्केट फेयर वैल्यू के ऊपर है, प्रीमियम पे है। तो जो लोग